आपकी दया से जितने दिन भी वनवास के निकले हैं बहुत ही अच्छी तरह से निकल गए। मैं आशा करता हूं कि अयोध्या में भी सब कुछ सकुशल तो होगा। जब मैं आया था पिताजी बहुत ही अधीर थे। उधर से भी कोई शुभ समाचार नहीं आया। प्रभु, आपकी माया अपरंपार है। देखिए फिर कितने रानी हैं यहाँ। अभी अभी जहाँ सुंदर लहरें मार रहा था, जहाँ ढूंढने से एक बूंद पानी की नहीं मिलती थी, एक घड़ी पहले हमें अनेक प्रकार के दुख रंग रंग बंधुए का अपमान कर रहे थे। यहाँ एक पत्ता भी दिखाई नहीं देता। सीते, तुम हर समय ठंडी आहें भरती रहती हो, वो इस तरह की बातें करती रहती हो जिससे जिससे मेरी आत्मा को बहुत ही कष्ट पहुंचता है। मैं पहले इसलिए आपसे कहता था कि तुम मेरे साथ ना चलो। आज तुम्हें इस गम 14 वर्ष बिताने बहुत कठिन हो जाएंगे। स्वामी, आपके साथ रह करके मुझे किसी बात का कष्ट नहीं है। मैं तो कर्म गति की बात कर रही थी, परंतु आपके चरणों में मेरा निवास है तो सारे संसार के सुख मेरे साथ हैं। भैया लक्ष्मण, वो उस ओर देखो, जंगल में इतनी धूल क्यों उड़ रही है? जंगल के जानवर, हिरणों की टोली व्याकुल होकर क्यों भागी जा रही है? भैया, सूर्यवंशी झंडा हवा में लहरा रहा है और भरत बहुत बड़ी सेना लेकर वो दल पर सहित चित्रकूट की ओर आ रहा है। क्या कहा? भरत आ रहा है? तो किस बात का डर है? मालूम होता है कि उसकी नीयत में अभी खोट है। नहीं, ये केवल तुम्हारा ख्याल है। भरत से मुझे कदापि ऐसी उम्मीद नहीं। मेरा पक्का विश्वास है वह किसी बुरी नीयत से नहीं आ रहा। तो इतनी बड़ी सेना का छक बनाने के लिए आ रहा है। हे भाई सिगर, आज्ञा दो, भाई को समझूंगा मैं। न्याय अन्याय पर चढ़ता है, कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय चल रहा मछली बाकी बातों से संताप राज का जाने का पूछे कोई
पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तीन दिल हो जाए, आज समुद्र से उठकर अंदर में चाहे चली जाए। हाँ, शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही को साक्षी है, उसको भी रण में हराऊंगा तो रघुराई का बैरी हो। लक्ष्मण, लक्ष्मण जरा शांति धारण करो, जरा सोचो। पहले तो भरत गिर गया है, ये नहीं समझ में आता है, उस जैसा सुशील भाई हर जगह न पाया जाता है। अच्छा अच्छा माना वो बदल गया, निभाना चाहता मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम एक अकेले एक धनुष कब तक सन्मुख लड़ सकते हो, इतने दल वाले राजा से कैसे युद्ध कर सकते हो। हाँ भैया, जब तलक भरत था धर्मवान, उसको हरा न सकते थे, मैं कैसो लक्ष्मण भी उसको दबा न सकते थे। आज अधर्मी हुआ है वो, लगभग सब अधर्म का है, इसलिए धर्म का एक बाण उन सबका नष्ट कर सकता है। या तो ये बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा, या दास दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो, जरा धीरे से काम लो। शस्त्र कहीं भागे नहीं जाते लक्ष्मण, अपने दिल के अरमान निकाल लेना और इन्हें फिर संभाल लेना। हे लक्ष्मण, समय को देख करके उसी परिस्थिति के हिसाब से बात करनी चाहिए। अपने मन में ही लिए बैठे हो कि भरत इतना गिर गया है, लेकिन उसके प्रति भी सोचो कि वो कह क्या रहा है, वो क्यों करके यहाँ आ रहा है। वो देखो, वो सामने से भरत आ रहा है, वो तो अकेला है।
किसने सताया, किसने रुलाया, किसने सताया, किसने रुलाया, किसने पहुंचाया आजा। यारे हमारे आंखों के तारे, रोते हो क्यों जाए जा। किसलिए छोड़ा अवधि को, पहुंचा कौन गले। राजपाट सब छोड़ के आए को परदेश। हाल तुम्हारी बिगड़ी क्यों तारी, हाल तुम्हारी बिगड़ी क्यों तारी, कैसे है उलटे रास्ता। यारे हमारे आंखों के तारे, रोते हो क्यों जाने जा। शत्रुघ्न मम भ्रातृ को छोड़ा किसके दी। यहाँ पधारे किस लिए, कहो तो मेरे लिए। बोलो तो भाई दिल पे क्या आई, बोलो तो भाई दिल पे क्या आई, कैसे है उलटे आता। यारे हमारे आंखों के तारे, रोते हो क्यों जाने जा। अरे भरत, सब कुछ कुशल तो है। ये भैया बोलो, बोलो भैया बोलो। भैया भैया भक्त नहीं रोया, भैया भक्त जब नहीं रोया, जब कहते ने इस भक्त को नहीं पहचाना। भैया भैया भक्त कब भी नहीं रोया, जब पिताजी ने मुझे नहीं पहचाना। भैया भैया भक्त कब भी नहीं रोया, भक्त कब भी नहीं रोया, जब कुल गुरु वशिष्ठ ने मुझे नहीं पहचाना। भैया भक्त कब भी नहीं रोया, लेकिन 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 भैया भक्त तब रोया, भक्त तब रोया जब मेरे प्राण मेरी अंतरात्मा मेरा हृदय श्री राम ने मुझे नहीं पहचाना। भैया अरे भरत, ये तुम कैसी बातें करते हो। मैं तुझको नहीं पहचानूंगा, तुम तो मेरी जान हो भरत। अगर मेरे दिल में कोई धड़कन है तो उसका नाम भक्त है भरत। ये तुम्हें कैसे सोच लिया, मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा। बताओ बताओ भरत, कुछ अपने बारे में तो बताओ, अयोध्या के बारे में बताओ।
के बारे में तो बताओ। जब मैं आया था तो पिताजी की हालत बहुत ही खराब थी। अब मेरे पूज्य पिताजी कैसे हैं भैया? भरत तुम उनको तसल्ली देते रहना और उनको विश्वास दिलाना। जो देश पूर्ण होते ही राम उनके चरणों में हाजिर हो जाएगा। भैया भैया आप कुछ आज्ञा करें तो मैं भी कुछ विनती करूं। हाँ हाँ निसंकोच बोलो। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण रघुपति रघुनाथ रघुराई छोटे आठ शरणागत की पकड़ो ये बाहें बड़े भाई। माता से जो अन्याय हुआ उसका है पछतावा आप उन्हें खाए जाता है दिन पर दिन पाप और संताप में। बस उनके जन्म सुधरने का कार्य यदि कुछ हो सकता है तो गंगा नदी का करुणा जल उनका कलंक धो सकता है। हे माता जी आपने इतना कष्ट क्यों उठाया? माँ आप बोलती क्यों नहीं? आपकी तबीयत तो ठीक है। मैं नहीं जानती थी तुमको। तुम ऐसे हो, तुम इतने हो। पासंग भी मैं ना उसका राम। गंभीर हृदय तुम जितने हो। बेटा उस मंत्रा के कहने से मैंने ये क्या उपकार कर दिया? अपने ही हाथों से अपने खुद के ऊपर प्राणघात कर दिया। हे दुनिया की बहनों को कोसों तो मुंह ना लगाना तुम। ये बहू बेटियों बीजों की संगत की ना फंस जाना तुम। हे राम आज व्याकुल मैया बेटे की कृपा चाहती है। तुम बेटे हो तो क्षमा करो। देखो माँ क्षमा चाहती है। माता जी इस प्रकार के शब्द बोल करके आप मुझे लज्जित ना करें और आप अपने मन में कोई इस तरह से ख्याल ना लाएं। ये तो भाग्य का चक्कर था। होनी बड़ी ही बलवान होती है। माता जी पिताजी की तबीयत अब कैसी है? जब मैं आया था तो उनकी तबीयत बहुत ही खराब थी।
माता जी, हाँ बोलती क्यों नहीं? अरे भरत, भरत तुम भी कुछ जवाब दो। क्या हुआ? क्या बात है? सब चुप क्यों हो? हे गुरुदेव, आप ही बताइए। पिताजी स्वस्थ तो हैं? हैं? आप सभी चुप क्यों हैं? अरे कुछ बताओ तो सही, पिताजी कैसे हैं? बेटा, तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे बेटा। पिताजी, आप हमें किसके सहारे छोड़कर चले गए? क्या आपका मन अपने राम से इतना भर गया था जो मेरे घर पहुंचने तक का भी इंतजार नहीं किया? ये गर्दिश भी हमारे पीछे पड़ी है। मौत 14 साल तो इंतजार कर लिया होता ताकि मैं घर आकर उनके दर्शन तो कर लेता। अब तो चार बेटों के होते हुए अंत समय में एक भी पास न था। ये हमारे भाग्य में क्या लिखा था? बेटा, रोने से क्या होगा? इस दुनिया में जो भी आया है उसको एक दिन अवश्य जाना पड़ता है। ये इस नासवान शरीर के लिए इतना मोह क्यों करते हो बेटा? जो घड़ा बना है वह अवश्य ही एक दिन टूटेगा बेटा। भरतलाल, तुम जिस कार्य को आए हो अपना अभिप्राय श्री राम के आगे रखो बेटा। भैया, मेरी तो इतनी ही विनती है कि सीता लक्ष्मण के साथ साथ रघुराज अवधा राज करे। मैं और शत्रुघ्न बदले में वन में रहने का काज करें। जैसे भी हो लौटिए अवध। है इतनी देर भिखारी की, ठाकुर के कुर्सी के मंदिर तक ही होती है दौड़ भिखारी की। देखो भैया, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। अब ये विनय और विचार घर लौटने के लिए राघव इस बारे में लाचार है। जो एक बार निश्चय करके फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए एक अच्छे पथ पर पहुंचाता है राज कुछ भी नहीं इसके आगे।
ये मार्ग बड़ा सुहाता है। भैया बड़े भ्राता के होते छोटा ने राज कर सकता है, करता है तो अधर्म है ये, धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात कर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे, हे राघव क्या कह देते हो, भाई भक्त अधर्म करे। नहीं नहीं, मैं कभी ना दूंगा आज्ञा ये, तुम पाप अनीति अधर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा, सत्यवादी सत्कर्म करो। पर पितु मातु की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहता है, यदि वो आज्ञा त्यागी जाए तो पितृ धर्म कहलाता है। यदि प्रश्न धर्म अधर्म का हो तो तर्कशील क्या कर्म करे, क्या तुम ये आज्ञा देते हो कि भाई राम अधर्म करे? भैया अपना दुर्भाग्य, भ्राता की माता का पाप, विधाता की गति, इन बातों से मैं अत्यंत दुखी हो गया हूँ। मुझे चारों ओर अंधकार दिखाई देता है। जिस प्रकार कोई इस तरह मार्ग भूल जाए तो सूर्य का कोई दोष नहीं होता, इसी प्रकार आपकी कोई मार्ग की रहिए, सच्चे ज्ञान का उपदेश दीजिए। बेटा थोड़ा मेरी बात सुनो बेटा। हाँ हाँ गुरुदेव। बेटा मैं जानता हूं तुम तुम्हारे पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करोगे, लेकिन पर तुम्हारा छोटा भाई है और अपनी अचलता तुम्हारे आगे ही दिखा सकता है। इसलिए अगर तुम चाहो अयोध्या में जाकर के ये राज कर लेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए कोई बीच का मार्ग निकालो ताकि तुम दोनों की बात रह जाए। गुरुदेव आप जाने हैं गुरुदेव, आप ही कोई मार्ग बतलाइए जिससे दोनों का भला हो जाए। बेटा मेरी मति से तो तुम अपनी कर्म पादुकाएं भट्ट को दे दो और भट्ट उसे विदा करके सिंहासन पर रखे और खुद राज्य का भाग और 14 वर्ष पूरे होते ही जब तुम अयोध्या में पधारो, उसी समय तुम्हारा राज्य तुम्हें समझा दिया जाएगा। हे गुरुदेव, अब मैं क्या बोलूं? मुझे चारों ओर से मजबूर किया जा रहा है। आपकी आज्ञा मैं सिर्फ धारण करता हूँ। जितने दिन प्रभु श्री राम नहीं आएंगे, अयोध्या की गति को मैं सजाऊंगा और सुन सन्यासियों की तरह अपना जीवन बिताऊंगा। अगर भैया ध्यान रहे, 14 वर्ष पूरे होते ही यदि एक दिन भी ज्यादा लग गया
आप भक्त को जीना नहीं पाएंगे। नहीं भरत, तुम ये ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? तुम इस बात की चिंता ना करो। जो दिन वर्ष समाप्त होते ही मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा और एक भी दिन ज्यादा नहीं लगाऊंगा। भैया लक्ष्मण, अब हमें चित्रकूट में नहीं रहना चाहिए, क्यों आ सकते हैं और आकर के मोह माया का पर्दा डाल सकते हैं। फिर ये वनवास नहीं रहेगा और यहाँ जंगल में भी अयोध्या जैसा भी हो जाएगा। इसलिए हमें अब से भी आगे प्रस्थान करना है और मार्ग में ऋषि मुनियों के दर्शन करते हुए
किसी रमणीक और एकांत सराग का दान करना है। हाँ भैया, अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, हमें आगे ही बढ़ना चाहिए। हेलो, हे महात्मन, आपके दर्शन मात्र से ही हमारा कल्याण हो गया और हृदय आनंदित हो गया। क्यों ना हो, कुलभूषण के लिए ऐसे ऐसा धोखा देते हैं। फूलों से सुगंधी ही आया करती है। माता जी, आपके दर्शन करने के हमारा चित्त प्रसन्न हो गया है। आपका आश्रम कितना अच्छा है, चारों ओर हरियाली छाई हुई है, सामने खुदा की नदी बह रही है। बेटी, तू साक्षात देवी है, तेरे माता पिता धन्य है। माता जी, कुछ धर्मों उपदेश दीजिए। बेटी, मैं तुम्हें क्या उपदेश दूं? तुम तो समय ही धर्म की अवतार हो। बेटी, फिर भी मैं कहती हूँ, एक पतिव्रता धर्म सदा जो जान के साथ निभाती है, वही सुहागन भागन सतवंती नार कहती है। इसलिए बेटी, अपना चित्त मन अपने पति पर लगाओ और अपना पतिव्रत धर्म निभाओ। माता जी, आपका उपदेश हर जगह होने वाला है। मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गई। हे मुनिवर, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आगे भ्रमण को जा रहे हैं। ये हड्डियों का ढेर यहाँ कैसे? हे ऋषियों मुनियों संत जनों, हाडों का कैसा ढेर यहाँ?
ये कभी भूमि का है कलंक या शासन का अंधेर यहाँ। ये क्या है कुछ बतलाओ तो, मुंह कीड़ा है किसके भय से, किस माली की उजड़ी बगिया, फूल यहाँ बिखरे कैसे। हे भगवान, क्या बताएं, हमारे को बिना राजा की प्रजा जान करके राक्षसों ने बहुत सताया है, और इन राक्षसों में न जाने कितने ही ऋषि मुनियों को अपना शिकार बनाया है। आप जो ये हड्डियों का दहेज देख रहे हैं, ये सभी ऋषि मुनियों की है। आपको हम उस संत की बात जोड़ रहे हैं जो इस अन्याय का बदला ले सके, लेकिन हमें ऐसा कोई भी वीर अब तक नहीं मिला। परमात्मा भी हमारे से नाराज है। न जाने हमारी कब सुन लेगा। संभल जाए अब जगत का राक्षस दल विकराल, संभला है अब जगपति, जग की जिसे संभाल। हे राक्षसों सुनो, मुनि जल थल तुम सुनो, पाताल सुनो, भूलोक सुनो, भूमंडल सुनो प्रतिज्ञा ये। मैं हाथ उठाकर कहता हूँ, हरना भूभार काम मेरा, पृथ्वी को निश्चर हीन करूं तो दशरथ नंदन नाम मेरा। हे भगवान, अगर ऐसा हो गया तो हम धन्य हो जाएंगे। महाराज, आप हमें ये बताइए कि हमारे रहने के लायक कोई अच्छा सा स्थान बता दीजिए, क्योंकि 10 साल तो वनों में भ्रमण करते व्यतीत हो गए। अब मेरी इच्छा है कि किसी एक स्थान पर बैठ करके वहीं पर दिन पूरे किए जाएं। भगवान, ये आपका विचार बड़ा ही उत्तम है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर दक्षिण की ओर पंचकुटी नाम का एक लोक है। वहाँ पर अधिकतर गोदावरी नदी रहती है। बड़ी ही सुंदर स्थान है वो, और अनेक प्रकार के फल भी वहाँ पर बहुत है। आप वहाँ जाकर के अपना वही स्थान रहेंगे और कहीं जाकर के दुनिया का निर्माण कीजिए। लेकिन प्रभु ध्यान रहे, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े गहरे रास्ते, इसलिए उनसे सावधान रहें। मुनिवर, आप किसी बात की चिंता न करें, आपकी दया बनी रहे, कोई भी राक्षस हमें सता न सकेगा। अच्छा, आप हमें आज्ञा दीजिए।
है।